हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं। जो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 24 है। अगर आप लोग 23 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है और इस टाइप के एक क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ इन 20 क्वेश्चनों को हल कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आप लोगों ने 20 में से कितने का सही उत्तर दिया है। देखिए दिया है, ये क्या है, सिक्किम। सिक्किम का संबंध गंगटोक से है, तो तमिलनाडु का संबंध किससे होगा। देखिए दोस्तों, सिक्किम एक राज्य है और गंगटोक राजधानी है। तो सिक्किम की राजधानी, ध्यान दीजिए दोस्तों, सिक्किम की राजधानी जो है ना वो क्या होती है, गंगटोक होती है। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या होगी दोस्तों, चेन्नई होगी। क्या होगी दोस्तों, चेन्नई होगी, चेन्नई। अब चेन्नई किस ऑप्शन में है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सही कर लीजिए, चेन्नई। चेन्नई ऑप्शन नंबर इसका सी ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए दोस्तों, ये संख्या एनोलॉजी का क्वेश्चन है और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आप लोग ऐसे क्वेश्चन को कीजिए, बस इसमें लॉजिक जो लगा है वो समझिए। देखिए दिया है, ये 4 है, 4 का संबंध 250 से जिस प्रकार से है, तो उसी तरह इसमें हमें संबंध स्थापित करना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, अगर दोस्तों अगर हम 4 का वर्ग कर दें, 4 का 4 बार स्क्वायर कर दें, 4 की घात 4 कर दें, तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 256 मिलेगा, 256 मिलेगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, 256 मिलेगा। इस 56 में से दोस्तों 6 घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 250 मिलेगा। कितना मिला, 250। तो यही 250 यहाँ पे दिया है। उसी तरह दोस्तों ये 5 है ना, अगर हम लोग 5 का 4 घात करेंगे तो दोस्तों हमें कितना मिलेगा। देखिए आप लोग को याद होगा, तो 25 का 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक। अब यहाँ पे 4 को 5 है ना, तो ये कितना बार 5 में जब 4 बार गुणा करेंगे 5 का, तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 625 मिलेगा। कितना मिलेगा, 625। 625 में जब 6 घटाएंगे ना, तो देखिए यहाँ पे कितना मिला, यहाँ पे 1 मिल जाएगा। आप लोगों को ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा, तो दोस्तों यहाँ पे छोटा है तो इससे हासिल में 15, 15 में से 6 जाएगा, 9 और 1 और 6 यानी 619 मिलेगा। यानी प्रश्नवाचक जगह, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 619। अब 619 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दिया है 3 का संबंध, यहाँ पे देखिए 3, देखिए 3 है, फिर 6, फिर 18, फिर 72। यानी इसमें कुछ ना कुछ या तो गुणा किया जा रहा है या तो जोड़ा जा रहा है। देखिए दोस्तों, अगर 3 में हम लोग 1 का गुणा कर दें, अगर 3 में दोस्तों 1 का गुणा कर देंगे, 3 एकम 3, और 3 में दोस्तों 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अब देखिए 6 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 छक्का 18, 18 में 4 का गुणा करेंगे तो 18 चौको 72। अब 72 में दोस्तों, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे लॉजिक, 1 का गुणा किए हैं, 2 का, 3 का, 4 का, तो यहाँ पे अब किसका गुणा करेंगे, तो 5 का करेंगे। जब 72 में दोस्तों 5 का गुणा करेंगे ना, तो हमें कितना मिलेगा, देखिए 5 दूना के 10 मिलेगा, फिर 5 साते 35, 1 36, 360 मिलेगा। अब यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें क्या मिलेगा, 360। अब 360 किस ऑप्शन में है,
ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये 4 ऑप्शन दिया है ना, इसमें से हमें 3 चीज़ें एक जैसी हैं लेकिन एक चीज़ अलग है, वही हमें ढूंढना है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये क्या है, डॉलर, ये यूरो, ये पीसो। ये देखिए ये मुद्रा है, देश की मुद्राएं हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये मुद्रा है, लेकिन जो चीन है ना, चीन एक प्रकार का देश है। क्या चीन एक देश है? लेकिन डॉलर हो गया, यूरो हो गया, पीसो हो गया, ये क्या है, ये मुद्रा है, लेकिन चीन क्या है, देश है। तो हमसे पूछा है विषम न, तो यानी हमारा जो चीन है ना वो अलग हो जाएगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है। कह रहा है उस वेनारेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जैसे दिया है वर्ष, महीना और दिन। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे इसमें बड़ा कौन है, वर्ष। तो यानी ये हो गया वर्ष, ये हो गया वर्ष। वर्ष के अंदर क्या आता है, महीना आता है दोस्तों। वर्ष के अंदर महीना, महीने के अंदर दिन आता है। महीने के अंदर क्या आता है, दिन आता है। तो अब ऐसा वेनारेख किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में TORCH को IDSNS और PISTO को BUTHO लिखा जाता है। तो उसी प्रकार ब्लिंक को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, दिया है कि यहाँ पे दिया है ना TORCH दिया है ना, उसके बाद यहाँ पे दिया है क्या लिखा है इसका संति, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि IDSNS। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या किया है कि दोस्तों देखिए इसमें H से I तक जाना है तो एक जोड़ दिया है। क्या किया है, एक जोड़ दिया है। उसी तरह दोस्तों C से D तक जाना है तो इसमें भी एक जोड़ दिया गया है। उसी तरह दोस्तों R है ना, R में देखिए S तक जाना है तो इसमें भी एक जोड़ दिया गया है। उसी तरह अब देखिए O है, O से यन हो रहा है तो यानी एक इसमें घटाया जा रहा है, यानी इस एक इसमें घटाया जा रहा है। उसी तरह T है, T से यस जा रहा है तो इसमें भी एक घटाया जा रहा है। यानी देखिए पहले में H में भी जोड़ा गया है, C में भी एक जोड़ा गया है, R में भी एक जोड़ा है, लेकिन O में एक घटाया है, T में O घटाया है। उसी तरह दोस्तों इसमें हम लोग ब्लिंक में देखिए, ब्लिंक में क्या करेंगे कि देखिए BLINK, इसमें देखिए के में एक जोड़ना था ना, देखिए पहले वाले में एक जोड़े हैं तो के के बाद क्या आएगा दोस्तों, L आएगा। फिर N में एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, O मिलेगा। फिर I में एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, I के बाद J मिलेगा। लेकिन L में से देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, L में से एक घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, K मिलेगा। अब B में से एक घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, A मिलेगा। यानी LOJKA किस ऑप्शन में है, तो LOJKA ऑप्शन नंबर इसका A इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधी शब्द को चुनिए। जैसे दिया है जनवरी का संबंध 31 से है तो मार्च का संबंध यहाँ पे किससे होगा। देखिए दोस्तों, जो जनवरी का पूरे महीना होता है ना 31 दिन का होता है। कितने दिन का दोस्तों होता है, 31 दिन का। तो उसी तरह मार्च कितने दिन का होगा, तो दोस्तों मार्च भी आपका कितने दिन का होता है, 31 दिन का ही होता है। तो अब 31 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है। कह रहा है यदि जोड़ को भाग, घटाना को गुणा तथा गुणा को घटाना और भाग को जोड़ समझा जाता है
तो समीकरण को हल कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जोड़ को क्या कह रहा है, भाग, फिर घटाना को गुणा, तो घटाना बराबर यहाँ पे क्या है, गुणा है, और गुणा बराबर यहाँ पे क्या है, घटाना है, और भाग बराबर क्या है, जोड़ है। हमसे यही पूछा है ना, तो ध्यान दीजिए, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे भाग कर दीजिए, यहाँ पे भाग हो गया, फिर जहाँ पे माइनस है वहाँ पे गुणा हो गया, फिर जहाँ पे भाग है वहाँ पे प्लस, और जहाँ पे गुणा है वहाँ पे माइनस। तो देखिए हम लोग इसको रखते हैं, तो यहाँ पे देखिए 35/7, 7 हो गया, गुणे 5 + 5 - 6। तो जब इसको काटेंगे तो 5 7, देखिए 7 5 35, तो 5 यहाँ पे देखिए गुणे 5 + 5 - 6। जब इसको हल करेंगे तो 5 5 25 + 5 - 6, तो 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30, और 30 में से जब 6 घटाएंगे दोस्तों कितना बचेगा, 24 बचेगा। अब 24 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये सब संख्यानोलॉजी क्वेश्चन है और ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को रोकिए, खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दिया है 23 दिया है ना, 23 का संबंध अगर 72 से है तो 38 का संबंध यहाँ पे किस प्रकार होगा, हमें वही निकालना है। देखिए दिया है ये 23 है ना, तो 23 में क्या करेंगे ना दोस्तों, 23 में 3 का गुणा करेंगे, 23 में 3 का गुणा करके और दोस्तों 3 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 23 में 3 का गुणा करेंगे, 23 3 69, और 3 जब जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 72 मिलेगा। उसी तरह दोस्तों 38 में 3 का गुणा करके आप +3 जोड़ देंगे, जब 38 का 3 का गुणा करके 3 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, हमें कितना मिलेगा, 117 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों, 117 मिल जाएगा। देखिए 8 तरीके यहाँ पे 24 हो जाएगा, आज उसमें जब 3 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। तो देखिए 8 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 24 हासिल 2 मिला ना, 3 दूना 3 तरीके 9 और 9 2 11, इसमें 3 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 117 मिलेगा। अब 117 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, कह रहा है कि गीता पश्चिम की ओर 3 मील चलती है, फिर दाहिने मुड़कर 2 मील चलती है, फिर दाहिने मुड़ती है और 1 मील चलती है। अब वह किस दिशा में जा रही है। देखिए दोस्तों, ये दिशा परीक्षण से क्वेश्चन है और इस टाइप के एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं दिशा के बारे में। देखिए ऊपर की तरफ हमेशा आपको उत्तर मिलेगा और नीचे की तरफ आपको दक्षिण, इस साइड आपको पश्चिम मिल जाएगा और इधर आपको पूर्व मिलेगा। ये ध्यान दीजिए। देखिए गीता है ना, गीता 3 किलोमीटर पश्चिम चली, यानी 3 यहाँ से 3 मील, यानी 3 मील गई पश्चिम, फिर वो दाहिने मुड़ी। जब वो ऐसे चल रही है तो यानी इधर इसका क्या पड़ जाएगा, लेफ्ट पड़ेगा, इधर राइट। तो दाहिने मुड़ रही ना, तो दाहिने मुड़ी और 2 मील चली, 2 मील चली, फिर दाहिने मुड़ी, तो यानी इधर लेफ्ट है इधर राइट है, तो दाहिने मुड़ी फिर दाहिने मुड़ी, तो 1 मील चली। अब वो किस दिशा में जा रही है, तो इधर आपका कौन सी दिशा पड़ेगा, पूर्व पड़ेगा दोस्तों। पूर्व किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 कह रहा है नीचे दिए गए आकृति में 3 के विपरीत, देखिए यहाँ पे पूछा है 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें से इस 2 पासों को कोई सी को उठाइए, इस 2 पासे को उठाइए और उसमें से देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, 2 अंकों को ढूंढिए। देखिए अगर हम लोग पासा नंबर इसको उठा लें, अगर पासे x और y को उठा लें तो यहाँ पे देखिए 4 कॉमन है, यहाँ पे 4 कॉमन है, तो इसको क्लॉकवाइज लेकर घूम जाइए, इसको भी क्लॉकवाइज लेकर घूम जाइए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसको निकालें तो देखिए यहाँ पे 4 क्या मिलेगा, 4 5 1 मिला, फिर यहाँ पे देखिए 4 6 1, तो देखिए यहाँ पे
यानी यहाँ पे दो दो को मिल गया, तो यानी इस पासा को छोड़िए, अब इस पासे को लीजिए। इस पासे में हम लोग देखते हैं, यानी इस पासे में देख लेते हैं, इस पासे को छोड़िए, अब इस पासे में हम लोग देखिए, यहाँ पे देखिए 5 है और यहाँ पे 5 है। इसको उठाइए, तो इसको उठाइए क्लॉक वाइज लेकर घूम जाइए। इसको उठाइए क्लॉक वाइज लेकर, तो देखिए 5 1 4 है, 5 1 4 घूमे, तो यहाँ पे 5 3 2 मिलेगा, तो 5 3 2 मिला। तो यानी 5 का विपरीत देखिए, यहाँ पे क्या अक्षर नहीं दिखाई दे रहा है, 6 नहीं दिखा रहा है, यानी 5 का विपरीत 6 हो जाएगा। यहाँ पे 1 का विपरीत 3 है और 2 का विपरीत 4 है। तो हमसे पूछा क्या है, 3 का विपरीत ना, तो 3 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा दोस्तों। तो अब 1 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है। कह रहा है 5 वर्ष बाद मेरे पिता की आयु 55 वर्ष हो जाएगी, तो बताइए 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु कितनी थी। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद मेरे पिता की 55 वर्ष हो जाएगी, तो कितना था अभी, कितना हो जाएगी, 55 वर्ष। 55 वर्ष हो जाएगी ना, और कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो जब इसको 55 में से 5 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 50 मिलेगा। कितना मिलेगा, 50 मिलेगा। यानी पिता की आयु जो है ना, अब देखिए 50 मिल गया ना, तो लिखेंगे 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व पिता की आयु, पिता की आयु बराबर देखिए ये 50 मिल गया, इसमें से पूर्व पूछा था ना कि हो जाएगी, तो 5 वर्ष पूर्व पूछा था, इन दोनों का अंतर 50 हो गया। तो अब 50 में से ध्यान दीजिए दोस्तों, अब 50 में से जब 8 हम लोग घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 42 मिलेगा। यानी उनकी जो उनकी पूर्व आयु 8 वर्ष पूर्व कितनी उनकी आयु हो जाएगी, तो दोस्तों 42 वर्ष हो जाएगी। अब 42 वर्ष किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग इस वीडियो को रोकिए और खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दिया है 3 से 9 हो गया है, 9 से 6। तो देखिए दोस्तों इसमें कुछ गुणा किया जा रहा है, कुछ जोड़ा जा रहा है। देखिए अगर 3 में हम लोग 3 का गुणा करेंगे तो 3 तरीके 9, यहाँ पे देखिए अब 6 हो गया। 6 में दोस्तों 3 ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा, 6। फिर 6 में दोस्तों ध्यान दीजिए, 6 में क्या करेंगे, 6 का गुणा करेंगे तो 6 6 के 36, और 36 में दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे 36 में अगर हम लोग 6 घटा दें, यहाँ पे ध्यान दीजिए 36 में से जब 6 घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। उसी तरह दोस्तों अब देखिए इस 30 को उठाइए, अब देखिए 30 को उठाइए, 30 में गुणा कीजिए, 30 को उठाइए। देखिए यहाँ पे 3 में 3 का गुणा किया है, फिर 3 जोड़ दिया है। उसी तरह इस 6 को उठाया है, 6 में गुणा किया है तो 36 आ गया, अब फिर 6 को घटा दिया। उसी तरह दोस्तों इस 30 को उठाइए, 30 में गुणा के दीजिए, तो कितना मिलेगा, 900 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों, 900। तो यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा, 900। अब 900 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14। कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में 6 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों ये 6 के विपरीत पूछा है, तो हमें 6 के विपरीत निकालना है। तो दोस्तों इसमें देखिए जो कॉमन मिल रहा है ना, 2 पासों को उठाइए और 2 अंक देखिए 2 पासों में एक ही अंक कॉमन मिल रहा है तो उसी को उठा लीजिए। देखिए यहाँ पे दिया है 3 और यहाँ पे दिया है 3, इसको पकड़िए क्लॉकवाइज घूम जाइए, यहाँ से पकड़िए क्लॉकवाइज घूम जाइए। देखिए यहाँ से 3 लिखे हैं, 3 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया। उसी तरह यहाँ पे 3 5 और 2। तो आप हमसे पूछा क्या, 6 का विपरीत। तो देखिए 6 1 2 3 5 6, तो कौन अंक नहीं दिखाई दे रहा है, 4। तो यानी 3 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। 6 के विपरीत 5 होगा, 1 के विपरीत 2 होगा। तो हमसे किसका पूछा है, 6 का विपरीत पूछा है ना, तो 6 का विपरीत क्या है, 5 है। अब 5 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न।
हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। जैसे दिया है विद्युत धारा, विद्युत धारा का संबंध, देखिए विद्युत का संबंध अगर धारा से है तो बल का संबंध किससे होगा? तो देखिए दोस्तों, विद्युत का मात्रक यानी मात्रक मापक क्या होता है? विद्युत का मापक क्या होता है? धारा। यानी देखिए ये क्या होता है? विद्युत का मापक क्या होता है? धारा होता है। उसी तरह दोस्तों बल का मात्रक क्या होगा? दोस्तों ध्यान दीजिए, बल का मात्रक क्या होगा? तो बल का मात्रक दोस्तों इसमें ध्यान दीजिए आप लोग, तो बल का मात्रक हमें मिल जाएगा दोस्तों, बल का मात्रक हमें मिलेगा क्या? न्यूटन मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? न्यूटन मिलेगा। तो यानी देखिए न्यूटन किस ऑप्शन, किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इस ऑप्शन का क्या हो जाएगा? एक ऑप्शन में आप लोग टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, तो आप लोग यहाँ पे न्यूटन बना लीजिए। तो यानी इसका बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इस 4 ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो आपस में मिल रहे हैं, लेकिन एक ऑप्शन अलग है। देखिए दिया है जापान हो गया, फ्रांस हो गया, श्रीलंका है। ये क्या है? ये देश है। क्या है? देश है। लेकिन जो रुपया है ना, रुपया क्या है? मुद्रा है। क्या है दोस्तों? मुद्रा है। तो यानी जापान, फ्रांस और श्रीलंका ये तीनों देश हैं, एक में आ जाएंगे, लेकिन रुपया क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। यानी हमारा ये विषम है, इसलिए इसका सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 कह रहा है नीचे दिए गए आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए या तो हम रो की तरफ से करते हैं या तो कॉलम की तरफ से। तो ध्यान दीजिए, हम कॉलम की तरफ से कर रहे हैं। अगर दोस्तों 10 में 6 जोड़ दें तो कितना मिलेगा? 16, और 16 में 1 जोड़ दें तो कितना मिलेगा? 17 मिलेगा। उसी तरह दोस्तों 12 में 3 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 15। अब 15 में दोस्तों जो 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 17, यानी जोड़ने पे 17। उसी तरह दोस्तों 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15। इसमें से इस ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पे रख दें कि 15 में जोड़ने पे क्या मिल जाए? 17। तो अगर ऑप्शन नंबर बी को हम रख रहे हैं तो 9 6 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 17। तो यानी हमारा इस क्वेश्चन आर की जगह पे क्या भरा जाएगा? 2। अब 2 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये संख्या एनोलॉजी का क्वेश्चन है और इस टाइप के एक क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों 11 है ना, 11 का संबंध 132 से है, तो किस प्रकार है? तो 11 से एक अधिक, यानी 11 में अगर हम 12 का गुणा कर दें तो 11 में अगर 12 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 132 मिलेगा ना। 132 मिला, यानी 11 से एक संख्या अधिक, यानी 12 से गुणा कर देंगे। उसी तरह दोस्तों इस ऑप्शन में से उठाइए, अगर दोस्तों यहाँ पे देखिए 9, अगर 9 में अगर हम लोग इस ऑप्शन नंबर सी को उठाएं, अगर दोस्तों 9 में 10 का गुणा करें, 9 से एक पहले क्या आएगा? 9 के बाद क्या आएगा? 10 आएगा। और 9 में जब 10 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 90। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है ना, इस पे इसका रूल फॉलो कर रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 कह रहा है नीचे दिए गए आकृति में दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये दर्पण प्रतिबिंब से है। इस टाइप के भी एक क्वेश्चन आप लोग को हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। देखिए, तो आप लोग वीडियो को रोकिए, इस क्वेश्चन को भी हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताइए। देखिए यहाँ पे रखा गया है मिरर। अब ये आकृति जब इधर आएगी तो इसकी कैसी आकृति में? तो ए देखिए, ए जैसे कि तैसे ही रहेगा। ध्यान दीजिए, इसमें ए जैसे कि तैसे रहेगा, लेकिन जो बी है ना, बी उलट जाएगा दोस्तों। बी उलट कर इधर चला आएगा दोस्तों। जब बी उलटेगा तो इधर चला आएगा, और जो सी है ना, सी का मुंह इधर खुला हो जाएगा। सी का मुंह इधर खुला हो जाएगा। अब ऐसा ऑप्शन किस, ऐसा फिगर किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर देखिए, बी उल्टा दिया है यहाँ पे,
80 उल्टा दिया है। देखिए ऑप्शन नंबर इसका ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 है। कह रहा है नीचे दिए गए आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों दिया है 4 5 7 5 7। हमें इसको सॉल्व करना है, तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दिया क्या है इसमें, देखिए दिया है ना, इस 3 और 4 का गुणा करेंगे तो 4 3 12। अब 12 में से जब 5 घटाएंगे ना तो हमें कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। तो देखिए यही 7 मिला है। उसी तरह दोस्तों इस 3 और 7, 3 गुणे 7 कर लें, यानी 7 गुणे 3 तो 7 त्रिके 21, कितना मिला, 21 मिलेगा। 21 में से जब दोस्तों 9 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 12 मिल जाएगा। कितना मिला, 12 मिला। तो यहाँ पे देखिए वही 12 दिया है। उसी तरह दोस्तों ये 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूना के 8 माइनस 2 जब करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, 4 दूना के 8, 8 में से जब 2 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 6 मिलेगा। कितना मिलेगा, 6। अब 6 तो हमारा किसी ऑप्शन में दिया नहीं क्योंकि टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो आप लोग इसको सही कर लीजिए क्योंकि थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है। तो कोई बात नहीं, आप लोग समझेंगे। यानी 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 6। तो 6 हमारा किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर इसका ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।